बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में राज नाम का एक युवक रहा करता था। वो युवक बहुत ही शर्मीला था। वो इतना शर्मीला था कि जब भी उसके सामने कोई व्यक्ति आ खड़ा होता था तो वो उससे बात तक नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि जिन्हें वो जानता भी था, पहचानता भी था, उनसे भी बात करने में उसे बहुत शर्म आया करती थी। वो उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पाता था और अपनी इन्हीं समस्या के कारण वो खुद भी बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ राज की शर्माने की आदत भी बढ़ती चली गई, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा निराश रहने लगा था, परेशान रहने लगा था, चिंतित रहने लगा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पाए। उसके घर वाले भी अब उसकी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। वो ये सोचते थे कि इसका क्या होगा, ये अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। जब भी वो कहीं बाहर काम करने के लिए जाता तो लोग उसके इसी सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते थे। वो कुछ ज़्यादा कह नहीं पाता था, जिस कारण कोई भी उसे कुछ भी कह देता था। इसी वजह से उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ देता था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वो सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इसी आदत के कारण वो किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। वो अंदर ही अंदर घुटता ही जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी थी, लेकिन कभी भी वो किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाता था। जब वो छोटा सा बच्चा था तब उसे लोग बहुत पसंद करते थे। उसकी इसी आदत को भी लोग बहुत सराहते थे, लेकिन इसी आदत की वजह से जब वो बड़ा हो गया, युवा हो गया, तो इसी आदत के कारण उसे अपना जीवन जीने में बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही थी। और राज भी अपनी इसी गलती के कारण बहुत परेशान रहता था। अपनी इस आदत से वो छुटकारा पाना चाहता था। वो चाहता था कि लोगों से अपने मन की बात खुलकर कह पाए। वो जो कुछ करना चाहता था, जो कुछ कहना चाहता था, वो सब वो खुलकर कह सके, कर सके। लेकिन जब भी वो कोई दूसरे के सामने आता तो उसकी जुबान मानो खुलती ही नहीं हो। यहाँ तक कि वो अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। बस उसके कुछ मित्र थे जिनसे वो अपने मन की बात कर पाता था। जब भी वो किसी बात का जवाब देता तो लोग उसकी हंसी उड़ाने लगते थे, उसका मजाक बनाने लगते थे। लोग कहते थे कि क्या बात है, आज तो तेरे मुंह में भी जबान आ गई है। ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और इसी समस्या के कारण अब उसके पिता भी बहुत चिंतित रहने लगे थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरों के सामने अपने मन की बात रख सके, लेकिन एक दिन जब अपने बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा होता हुआ देख रहे थे, तभी उन्हें बहुत क्रोध आया और वो अपने बेटे को खरी खोटी सुना डाले। उन्होंने उसे इतना डांट दिया कि राज बहुत हताश होकर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और अब तक राज घर नहीं लौटा था। राज के माता पिता दोनों ही बड़े चिंतित हो गए थे। वो अपने बेटे को वापस घर पर देखना चाहते थे, लेकिन राज तो भागते भागते पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा था। वो वहां से नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख नहीं सकता, मैं किसी से कुछ कह नहीं सकता, तो फिर मैं इस जीवन में जीकर क्या करूंगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, यहां तक कि वो मुझे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनका जवाब तक नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा? इसीलिए मैं तेरे पास आ रहा हूं। इतना कहकर जैसे ही वो कूदने वाला होता है, तभी पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ती है, बेटा, जान देना बहुत ही आसान है, लेकिन इस जान को तुम वापस नहीं पा सकोगे। जैसे ही ये आवाज उसके कानों में पड़ती है, वो पीछे मुड़कर देखने लगता है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो
उसने पाया कि एक बौद्ध भिक्षु उसके पीछे खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर वो डर सा गया था और फटाक से अपने कदम पीछे खींच लिया। फिर चुपचाप वहां पर खड़ा हो गया। अपनी आदत के कारण वो उनसे भी कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी वो बौद्ध भिक्षु राज से कहते हैं, बेटा क्या बात है, आखिर तुम यहां पर क्या कर रहे हो और तुम अपने इस जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? बच्चे, ये अनमोल जीवन बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें ये जीवन व्यर्थ लगता है। इस पर राज कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस यहां पर खड़ा होकर देख रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु राज से कहते हैं, बेटा मैं जानता हूं कि तुम यहां पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी समस्याएं मुझे खुद बताओ, तभी मैं उसका समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे तो उसके लिए पहले तुमको ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं तो तुम्हें मुझे अपनी समस्याएं बतानी होंगी, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर राज कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं सच कह रहा हूं। राज की ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु राज से कहते हैं, ठीक है बच्चा, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूं। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहां आया हूं। तुम चाहो तो अपनी समस्याएं मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी अवश्य करूंगा। इसका जवाब देते हुए राज उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूं, आप जाइए। इस पर वो बौद्ध भिक्षु राज से कहते हैं कि ठीक है बेटा, यदि तुम चाहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं तो मैं यहां से चला जाता हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई आए भी ना। और इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु पीछे की ओर मुड़ जाते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं। राज वहीं पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। जैसे ही वो कुछ दूर पर पहुंचे तभी राज ने जोर से आवाज लगाते हुए कहता है, गुरुदेव मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप उसका समाधान कर सकेंगे? क्या आप मुझे उसका समाधान दे सकेंगे? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु वहीं पर खड़े हो गए और पीछे मुड़कर उन्होंने राज की बात को जवाब देते हुए कहा कि बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्याएं बताओगे तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तभी राज उन बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्याएं बताते हुए कहता है, गुरुदेव मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं शर्मीला बहुत हूं, जिस कारण मैं किसी से भी कोई बात नहीं कर पाता। यहां तक कि मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं कह पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब भी मुझे कोई खरी खोटी सुनाता है, उल्टी सीधी बातें करता है, तो मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूं, लोगों की तरह बातों का जवाब देना चाहता हूं, अपने मन की बात करना चाहता हूं। मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ना चाहता हूं। क्या इसका कोई समाधान है? उन भिक्षु ने राज की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर जवाब देते हुए कहा कि बेटा, जरूरत से ज्यादा शर्मीला होना, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर कोई डर है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, जिस कारण उसका समाधान करने में भी असमर्थ हो। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग बात है। जब हमारे भीतर डर होता है तब हम कहीं भी किसी से भी कोई भी बात नहीं कर सकते। हमें चारों तरफ केवल डर ही डर नजर आता है और हम हर जगह डरते ही रहते हैं, लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्म तो बस तुम्हें एक हद तक चुप रख सकता है। फिर वो बौद्ध भिक्षु राज से कहते हैं, बेटा तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो? राज इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुदेव मुझे अपने पिता से बात करने में बहुत शर्म आती है, मैं उनके सामने तो कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी वो बौद्ध भिक्षु राज से कहते हैं, अच्छा तो ये बताओ, जब तुम अपने पिता से बात कर रहे होते हो या फिर बात करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आते हैं? राज इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुदेव
जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे पिता अभी मुझे डांट देंगे, मुझ पर क्रोध करेंगे, मुझसे नाराज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है कि मैं कुछ गलत बात ही करूंगा। यहां तक कि मेरे मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि शायद मेरे पिता मुझसे प्यार ही नहीं करते। लेकिन गुरुदेव, आप कहते हैं कि शर्म अलग है और डर अलग बात है, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर ही ना हो? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे अंदर का ये डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए? कृपया करके मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। मुझे अपने इस डर से बाहर निकलना है। मुझे लोगों की तरह अपने इस जीवन को खुलकर जीना है। राज की ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु राज से कहते हैं, जाओ और अपने पिता से कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। यदि तुम उनसे धन मांगने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। राज बहुत घबरा गया। उसने उस गुरु से कहा कि गुरुदेव, कृपया मुझे ये कार्य ना दीजिए। मैं उनसे कुछ भी नहीं कह पाता हूं। उनके सामने तो मेरी बोलती बंद हो जाती है। मैं उनसे धन भला कैसे मांगूंगा? ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु राज से कहते हैं, तब तो तुम्हारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं है और ना ही तुम कभी भी अपने जीवन को खुलकर जी पाओगे। ये बात सुनकर राज उन भिक्षुओं से कहता है, गुरुदेव, ऐसा ना कहें। कृपया करके मुझे कोई और कार्य बताएं, कोई ऐसा कार्य जिससे मेरे अंदर का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। कोई ऐसा समाधान बताइए। जिसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु राज से कहते हैं, बेटा, यदि तुम्हें अपने अंदर के डर को समाप्त करना है तो पहले तुम्हें मेरा ये कार्य करना होगा। राज घबराकर काफी देर सोच विचार करने के बाद गुरु से कहता है, ठीक है गुरुदेव, यदि आप यही चाहते हैं कि मैं इस कार्य को करूं तो मैं इसे करने का पूरा प्रयास करूंगा। इतना कहकर राज अपने घर लौट जाता है। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और राज अपने पिता से डरते हुए कहता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस पर उसके पिता कहते हैं, बोलो बेटा, क्या बात है? राज कहता है कि पिताजी, मैं कुछ काम करना चाहता हूं और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं? इतना सुनकर राज के पिता ने उसकी ओर ध्यान से देखा। काफी देर देखने के बाद वो खुशी से झूम उठे और तुरंत ही उन्होंने कुछ धन अपने पुत्र के हाथ में रख दिया और कहने लगे, बेटा, इतना धन काफी है या तुम्हें और चाहिए? इसके जवाब में राज अपने पिता से कहता है, नहीं नहीं पिताजी, इतना काफी है, मैं इतने से काम चला लूंगा। राज उस धन को लेकर तुरंत दौड़ता दौड़ता उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और जो धन उसने अपने हाथों में ले रखा था उसे देखते हुए वो कहता है, गुरुदेव, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है। देखो, धन लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूं। मैंने अपने पिता से धन मांग लिया है। कृपया अब मुझे आप मेरी समस्या का समाधान बताओ। तभी बौद्ध भिक्षु राज से कहते हैं, अरे बच्चा, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना है, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। और यदि तुम मेरे लिए इस कार्य को नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बताने वाला। तभी राज उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुदेव, अभी तो मैंने आपके लिए काम किया है, अभी आप मुझे एक और काम दे रहे हैं। तभी बौद्ध भिक्षु राज से कहते हैं, हाँ, तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना ही होगा। राज एक बार फिर से बहुत देर सोच विचार कर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए अब मुझे क्या करना है। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु राज से कहते हैं, ये धन जो तुम अपने पिता से मांग कर लाए हो, इस धन को वापस अपने पिता को लौटा दो और साथ साथ ये भी कहना कि पिताजी, मैं अभी काम नहीं करना चाहता, लेकिन जब समय आएगा तो मैं आपसे ये धन वापस ले लूँगा और उससे अपना काम शुरू करूँगा। ये बात सुनकर राज एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से कांप गया और कहने लगा, गुरुदेव, आप मुझे कोई और काम सौंप दीजिए, मैं उसे जरूर करूँगा। लेकिन अब यदि मैं धन लेकर वापस अपने पिता के पास गया तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में?
मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा उनके सामने। इसीलिए गुरुदेव कृपया करके मुझे कोई और काम दे दें। तभी बौद्ध भिक्षु राज से कहते हैं, बेटा जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है तुम्हें इस काम को पूरा करना होगा, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद वो उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है गुरुदेव, मैं वापस जाता हूँ और ये धन पिताजी को लौटाकर मैं अभी आता हूँ। वो तुरंत दौड़ता दौड़ता अपने पिता के पास वापस लौटा। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं ये धन अभी नहीं लेना चाहता, अभी ये धन आप मुझसे वापस ले लीजिए। जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ये धन वापस ले लूँगा। उसके पिता ने राज की तरफ घूर घूर कर काफ़ी देर तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा मैं समझ सकता हूँ कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, उसके बारे में समझना ज़रूरी है। तब क्या, कैसे और कब तक करना है इसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी जरूरी है। कोई भी काम ऐसे नहीं शुरू किया जा सकता, उसमें हम सफल होंगे या फिर नहीं इसका भी अनुमान हमें लगाना पड़ता है। और जब हम इन सभी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तभी हमें धन लगाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने ये सही निर्णय लिया है। जब तुम्हें ये समझ में आ जाए कि जो काम तुम करने जा रहे हो वो तुम्हारे लिए उचित है, तब तुम चाहो तो मैं ये धन तुम्हें वापस लौटा दूंगा। राज अपने पिता से ये सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसने तो ये उम्मीद तक नहीं की थी कि उसके पिता हंसकर उसे इस तरह से सारी बातें समझाएंगे। वो मन ही मन ये सब सोच रहा था, तभी उसके पिता उसके और करीब आए और उसको गले लगा लिया। जैसे ही उसके पिता ने उसे गले लगाया तो उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसका आत्मविश्वास, उसका हौसला और बढ़ गया। उसके बाद राज वापस गुरु के पास लौट आया और कहने लगा, हे गुरुदेव, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है। मैंने धन अपने पिता को वापस कर दिया है। अब तो कृपया करके मुझे मेरी समस्या का समाधान बता दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु राज की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और राज से कहते हैं, बेटा इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना पड़ेगा। तब राज कहता है, गुरुदेव आप आखिर मुझसे बार बार इस तरह से काम क्यों करवा रहे हैं? क्या आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है? कहीं आप भी मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं? जिस तरह से सभी लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं, क्या आप भी मेरे साथ वही तो नहीं कर रहे हैं? आपने कहा जाओ अपने पिता से पैसे मांग कर लाओ, मैं पैसे मांग कर ले आया। आपने फिर कहा जाओ ये पैसे वापस लौटा कर आओ, मैंने आपके कहने के अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया। और अब आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक और काम करूं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तभी बौद्ध भिक्षु राज की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा बस एक आखिरी काम है और ये बहुत ही सरल भी है। तुम जैसे ही इस काम को पूरा करोगे मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। इस पर राज फिर से एक बार सोच विचार करता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है, लेकिन ये आखिरी काम होगा जो मैं आपके लिए करूंगा। बताइए मुझे क्या करना होगा? तभी बौद्ध भिक्षु एक मूर्ति निकालकर राज के हाथ में थमा देते हैं। वो मूर्ति दिखने में तो बहुत ही साधारण सी थी, लेकिन वो बौद्ध भिक्षु राज से कहते हैं, बेटा तुम्हें इसे बाजार में लेकर जाना है, इसे बेचना है और इसके बदले तुम्हें 100 सोने के सिक्के लेकर आने हैं। जब तुम ये करने में सफल हो जाओगे तभी मैं तुम्हें तुम्हारी सारी समस्या का समाधान बताऊंगा। राज उस मूर्ति को अपने हाथ में लेकर बड़े ही गौर से देखता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुदेव, ये तो बड़ी ही साधारण सी मूर्ति लग रही है, मानो मिट्टी की बनी हुई है। इसके लिए भला 100 सोने के सिक्के मुझे कौन देगा? कहीं आपका माथा फिर तो नहीं गया? इसके 1 या 2 सोने के सिक्के मिल जाए वही बहुत है। तभी बौद्ध भिक्षु राज से कहते हैं, बेटा मैंने जो तुम्हें काम सौंपा है, यदि तुम उसे पूरा करोगे तभी तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल पाएगा, अन्यथा तुम चाहो तो अपने घर लौट सकते हो, फिर से वही अपने पुराने जीवन में, जहां लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लोग तुम्हें डराते हैं, सताते हैं। मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे डर को निकालने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ
तुम मेरा बस ये छोटा सा काम करके अपने डर को धीरे धीरे भगा पाओगे। बस ये मेरे इस काम को पूरा कर दो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। राज उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर मन ही मन ये विचार करता है कि मुझे तो मेरी समस्या का समाधान किसी भी हाल में चाहिए, और फिर वो उस मूर्ति को उठाकर बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार पहुंचकर वो एक जगह चुपचाप उस मूर्ति को लेकर बैठ जाता है और लोगों का इंतजार करने लगता है कि कोई आएगा और उससे मूर्ति के बारे में पूछेगा, और तब वो उस मूर्ति के लिए 100 सोने के सिक्के मांग करेगा। देखते ही देखते काफ़ी समय बीत गया था, लेकिन अभी भी उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। उसने अपने आसपास देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर अपने सामान को बेच रहे थे, जोर जोर से आवाज़ लगा रहे थे। उसने भी सोचा यदि मुझे अपनी इस मूर्ति को बेचना है तो मुझे भी जोर जोर से आवाज़ लगानी होगी। राज ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन राज इतनी जोर से नहीं चिल्ला पा रहा था। उसकी आवाज़ उसे खुद तक सुनने को नहीं मिल रही थी, तो भला उसकी आवाज़ दूसरे कैसे सुनते, जिस कारण उसे कोई भी व्यक्ति खरीदने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था और राज को यह डर था कि कहीं वो बौद्ध भिक्षु वहाँ से कहीं चले ना जाएं, अन्यथा उसकी समस्या का समाधान कौन देगा। ये सोचकर उसने जोर से आवाज़ लगानी शुरू की, 100 सोने के सिक्के में ये मूर्ति ले लो। उसकी आवाज़ सुनकर लोग उसके पास आने लगे और उससे ये सवाल करने लगे कि आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम इसके लिए 100 सोने के सिक्के मांग रहे हो। इसके अंदर ऐसा कुछ तो खास होगा। राज काफ़ी देर तक सोच विचार कर उस व्यक्ति से कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस ये मूर्ति यहाँ पर बेचने आया हूँ। तभी उसमें से एक व्यक्ति राज से कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस मूर्ति को कोई नहीं खरीदने वाला। आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुम सोने के सिक्के की मांग कर रहे हो, ये तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। धीरे धीरे कई लोग उसके पास आ गए और सभी ने बस एक ही सवाल किया, आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है, ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम सोने के सिक्के की मांग कर रहे हो। राज ने कई लोगों से बातचीत की, उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस मूर्ति को 100 सोने के सिक्के देकर खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वो निराश हो गया। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी बाजार में उसने देखा कि कुछ लोग अपने अपने सामान की खासियत बता रहे हैं, उसे बेचने के लिए उसकी खास खास बातों के बारे में लोगों को समझा रहे हैं। ये देखकर उसने भी सोचा कि मुझे भी इस मूर्ति की कुछ खासियत लोगों को बतानी होगी। उसने फिर से एक बार जोर से आवाज़ लगानी शुरू की, समस्या का समाधान निकालने वाली मेरे गुरु की इकलौती मूर्ति, जो इस दुनिया में केवल एक ही है, जिसके पास भी ये मूर्ति होगी उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी। ये मूर्ति उस समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताएगी। ये सुनकर लोग उसके पास पहुंचने लगे और उससे यही सवाल करने लगे, क्या सच में ये मूर्ति जिसके पास होगी उसके पास कोई समस्या नहीं होगी? क्या सच में ये सभी समस्याओं का समाधान करती है? इसका जवाब देते हुए राज कहता है, हाँ, सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। यदि आप इस मूर्ति को ले जाते हैं, आपके घर में कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान ये आपको अवश्य बताएगी। चाहे कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी स्थिति हो, आपको उसका समाधान अवश्य मिलेगा। इतना सुनने के बाद अब वही एक मूर्ति सबको चाहिए थी। अब उस मूर्ति के दाम लगने लगे थे। कोई उसे 200 सोने के सिक्के तो कोई 400, कोई 600 तो कोई 1000 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार था। उस मूर्ति की लगातार कीमत बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था कि ये मूर्ति लोगों की समस्या का समाधान करती है, लोग उसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। अब राज भी आत्मविश्वास के साथ और जोर से चिल्ला रहा था, लोगों को उस मूर्ति के बारे में समझा रहा था, बता रहा था। अब उसके मन में कोई डर नहीं था। वो लोगों को उस मूर्ति के बारे में पूरे आत्मविश्वास के साथ बिना घबराए उस मूर्ति की खासियत बताने में लगा हुआ था, जिस कारण लोग उस पर भरोसा कर रहे थे और वो भरोसा लोगों की नज़रों में भी नज़र आ रहा था। जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था, वैसे ही लोगों की भीड़ मानो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। लोग उस मूर्ति को खरीदना चाहते थे। तभी राज ने जोर से आवाज़ लगाते हुए कहा कि कृपया मुझे क्षमा करें, ये मेरे गुरु की मूर्ति है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता।
इतना कहकर राज उस मूर्ति को लेकर वापस खाली हाथ लौट आया और उस गुरु के पास पहुंच गया और उन गुरु से कहने लगा, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूर्ति ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि मेरी क्या समस्या थी। हालांकि मैं इसे बेचकर सोने के सिक्के तो आपके लिए नहीं ला पाया, लेकिन मुझे मेरी समस्या का समाधान अवश्य मिल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु राज से कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया, तुमने तो खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान किया है। अपनी समस्या तुम खुद सुलझाए हो। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे। मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, यदि मैं अपना मुंह खोलूँगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, यदि मैंने मुंह खोला तो मैं कुछ गलत ही कहूँगा। ऐसे कई सारे डर तुम्हारे मन में पल रहे थे। लेकिन जब तुम इस मूर्ति को बेचने के दौरान उन हजारों लोगों का सामना किया, उनके सामने खुलकर अपनी बात रखी, उनके सामने खुलकर वो कहा जो तुम्हें कहना था, तो तुम्हारे मन का डर खुद ब खुद समाप्त हो गया। जिसे तुम शर्माना कहते थे, वो अपने आप ही तुम्हारे भीतर से कहीं गायब हो गया। राज उस गुरु की ये बात सुनकर उस गुरु से कहता है, गुरुदेव, आप सही कहते हैं। आपने आज मेरे मन में वो विश्वास जगा दिया है जिससे मैं अपने जीवन में अब कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डर को धीरे धीरे खत्म करने से ना ही आपको शर्म आएगी और ना ही डर लगेगा। और जब आपके भीतर का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, उसका रास्ता आपके लिए पूरी तरह से साफ हो जाएगा और आप अपने मार्ग पर तेजी से आगे की ओर बढ़ने में सक्षम भी हो जाएंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, ये सब छोड़ दीजिए और खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आप ही हैं जो अपने इस डर का सामना कर सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो हर वक्त शर्माता है या अपनी बात खुलकर लोगों के सामने नहीं रख पाता, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी ही ज्ञान से भरपूर कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।